हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ ऑटो फिल्टर। फिल्टर दो तरह का होता है, एक ऑटो फिल्टर, एक एडवांस फिल्टर। तो सबसे पहले ऑटो फिल्टर को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ऑटो फिल्टर कितनी तरीके का मैं आपको सिखाऊंगा। नॉर्मल फिल्टर इस वीडियो में, फिर कस्टम फिल्टर, वाइल्ड कार्ड फिल्टर, शो ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, शो ओनली टेक्स्ट वैल्यू, शो ओनली स्पेशल कैरेक्टर, कलर फिल्टर और लास्ट में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फिल्टर। तो ऑटो फिल्टर में इतने टॉपिक्स आपको बताऊंगा और फिर नेक्स्ट सीरीज लाऊंगा एडवांस फिल्टर की। तो फिल्टर क्या काम करता है, जैसे सॉर्टिंग में आपको मैंने बताया था कि सॉर्टिंग क्या करता है, डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करता है। इसी तरह से फिल्टर क्या करता है, टू शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर डेटा, मुझे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, अगर पूरे डेटा सेट में किसी एक पर्टिकुलर आइटम का ही मुझे सारा डेटा चाहिए, तो उसको मुझे अगर किस तरह से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूंगा, निकालूंगा, उसे फिल्टर करना कहते हैं। फिल्टर किस तरह से अप्लाई करेंगे, वे टू यूज ऑटो फिल्टर। तो सबसे पहला होता है ऑल्ट डी एफ एफ, जो बहुत सरल होता है और ये बहुत यूज में आता है, ऑल्ट डी एफ एफ। दूसरा शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। तीसरा ऑल्ट ए टी। इसमें से जो भी आपको याद रह जाता है वो आप याद कर लीजिए। चौथा तरीका है राइट क्लिक करेंगे तो यहां से भी फिल्टर मिल जाता है। पांचवा तरीका होम टैब में, यहाँ पर फिल्टर मुझे यहाँ से भी मिल जाता है। और डेटा टैब में छठा तरीका, यहाँ से भी मुझे फिल्टर मिल जाता है। एडवांस भी यहीं से मिलता है। नेक्स्ट सीरीज में एडवांस का टॉपिक लेकर आऊंगा। अभी ऑटो फिल्टर में, आज के वीडियो में नॉर्मल फिल्टर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक डेटा सेट है जहां पर डेट, आइटम डिस्क्रिप्शन, वेंडर नेम, स्टेशन और बिल अमाउंट रखा गया है। मुझे एक पर्टिकुलर आइटम के बेस पर मुझे डेटा को फिल्टर करना है। मतलब मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर आइटम, छोटी इलायची का ही सारा डेटा देखना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास कितना ज्यादा डेटा है। ये कितना है, 7006 रो है। आप देख रहे हैं कितना लंबा डेटा है। तो मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर आइटम का ही, सबसे पहले मैं टेक्स्ट को लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ ऑल्ट डी एफ एफ, तो ये फिल्टर लग गया। ऑल्ट डी एफ एफ से ही ये हट गया। और अगर मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और एल, तो भी ये लग गया। कंट्रोल शिफ्ट और एल से ही ये हट गया। अगर मैं करता हूँ ऑल्ट ए टी, तो ये फिल्टर लग गया। ऑल्ट ए टी से ही ये हट भी जाता है। तो जो आपको पसंद है वो शॉर्टकट आप अपनाइए। मैं कर रहा हूँ ऑल्ट डी एफ एफ। ये मैंने फिल्टर लगाया। तो सबसे पहले टेक्स्ट पे फिल्टर अगर अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है टेक्स्ट फिल्टर। अगर मैं डेट का फिल्टर यहाँ से अप्लाई करूंगा तो ये लिख कर आ रहा है डेट फिल्टर, और उसके ये सारे ऑप्शन है। इसी तरह से टेक्स्ट फिल्टर में ये सारे ऑप्शन है। कस्टम फिल्टर भी आता है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर मैं लेता हूं, तो यहाँ पर नंबर फिल्टर और उसके ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इस वीडियो में ये सब आपको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो सबसे पहले टेक्स्ट फिल्टर को लेकर चलते हैं। किसी एक पर्टिकुलर आइटम, अगर मैं छोटी इलायची का सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके देखना चाहता हूं, तो कंट्रोल एफ से क्या मैं यहाँ पर लिखूं छोटी इलायची, इस तरह से करूं, तो इस तरह से तो मैं करता ही रह जाऊंगा, टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन पे गया, टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए सभी आइटम्स आ रहे हैं। आप पहले यहाँ से सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर दीजिए, सभी आइटम अनचेक हो गए। अब फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे छोटी इलायची का मैं डेटा देखना चाहता हूँ, तो इस पर चेक लगाया और ओके किया, तो ये देखिए छोटी इलायची का सारा डेटा फिल्टर होकर आ गया। इस तरह से टेक्स्ट फिल्टर एक बेसिक वे में इस तरह से काम करता है। अब अगर मुझे कोई दो आइटम लेने हैं तो अप्लाई करता हूँ ऑल्ट डी एफ एफ, और यहाँ से मान लीजिए मुझे दो आइटम लेने हैं, तो सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे, मतलब सभी आइटम्स में से टिक हटा देंगे। और अब मुझे लेना है, मान लीजिए दो आइटम लेने हैं। पहला मैं छोटी इलायची लेना चाहता हूँ और दूसरा ब्लैक पेपर। तो दो पे चेक लगाया, ओके किया, तो दो आइटम का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आप देख सकते हैं। ब्लैक पेपर और छोटी इलायची का सारा डेटा, जैसे सॉर्टिंग में क्या होता था, सारा डेटा सॉर्ट होता था,
ठीक इसी तरह से सारा डेटा उस पर्टिकुलर जो फिल्टर अप्लाई किया है उसके बेस पे सारा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर फिल्टर होकर आ जा रहा है। इस तरह से काम करता है टेक्स्ट फिल्टर। तो इसी टेक्स्ट फिल्टर में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वो आइटम एक्सट्रैक्ट करके लाके दे दो, वो आइटम एक्सट्रैक्ट करो, उसका डेटा फिल्टर करो जिसका इनिशियल डी है, जो डी से स्टार्ट होता है, वो आइटम के बेस पर मुझे लगाओ। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट डी एफ एफ से फिल्टर अप्लाई करूंगा, तो ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा। अब यहां से मेरा काम नहीं चलेगा, यहां से तो आइटम सेलेक्ट होगा केवल। अब मैं जाऊंगा ये टेक्स्ट फिल्टर में इस एरो पे, और यहां से मैं लूंगा क्या, बिगिंस विद। ये मैंने क्लिक किया और बिगिंस विद किससे, डी से, जो इनिशियल स्टार्ट होता है आइटम नेम डी से, उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करो। तो सभी डी से जितने भी आइटम है मेरे पास, दाल चीनी धनिया, ये सब सारा डेटा ये देखिए फिल्टर होकर आ गया। ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूं कि जिस आइटम के नेम का लास्ट लेटर ए है, वो सारे आइटम का डेटा फिल्टर करके लाके दो। तो अप्लाई करता हूं ऑल्ट डी एफ एफ। ये टेक्स्ट फिल्टर की अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं डेट या नंबर फिल्टर पे नहीं पहुंचा हूं। यहां से गया मैं टेक्स्ट फिल्टर पे, एरो पे, और ये सारे ऑप्शन जो आ रहे हैं, तो एंड्स विद में मैं गया और एंड विद उस आइटम नेम का लास्ट लेटर ए हो जाए। ये देखिए जीरा, पोस्ता, सहजीरा, सभी जितने भी आइटम हैं उनका लास्ट एंड्स विद ए हो रहा है, तो उसका पूरा डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ रहा है। इस तरह से हम टेक्स्ट फिल्टर का बेहतरीन यूज करते हैं। और ये टेक्स्ट फिल्टर में जितने ऑप्शन है आप इसको एक्सप्लोर करके एक एक बार देख लीजिएगा। अब इस टेक्स्ट फिल्टर में अगर मैं आपसे ये कहूं, कस्टम पे मैं अगर यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि वो आइटम नेम जो डी से चालू ना हो, ए पे जिसका खात्मा ना हो, जिसके आइटम नेम में कोई वर्ड कंटेन हो, मतलब जैसे दाल आ रहा हो, दाल आ रहा हो, या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड आ रहा हो, उसके डेटा को फिल्टर करके लाओ। तो कैसे करेंगे, तो हमें जाना पड़ेगा टेक्स्ट फिल्टर में कस्टम फिल्टर पे। तो ऑल्ट डी एफ एफ में करूंगा, फिल्टर अप्लाई करने के बाद यहां से आइटम के बेस पे अभी मैं टेक्स्ट फिल्टर आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं गया देखिए, और ये कस्टम फिल्टर में मैं गया और यहां से मैं ले लेता हूं, ये ड्रॉप डाउन पे मैं नीचे गया स्क्रॉल करके, और यहां पर मैं ले लूंगा कंटेन्स, और यहां पर मैंने लिखा दाल। मतलब जिस आइटम नेम में दाल ये वर्ड आ रहा है, कंटेन हो रहा है, उसके डेटा को फिल्टर करके निकालो। तो ये देख लीजिए DAL दाल जहां जहां आ रहा है उसने डेटा को फिल्टर करके मेरे लिए निकाल के दे दिया। ये कमाल हुआ टेक्स्ट फिल्टर में कस्टम फिल्टर के थ्रू। अब मैं चलता हूं डेट फिल्टर पे। तो ये जो डेट है इसके बेस पे अगर फिल्टर करूं, ऑल्ट डी एफ एफ मैंने किया, और मुझे केवल पहले क्वार्टर का जैन फेब और मार्च का ही डेटा फिल्टर करके लाना है। तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन पे गया, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टेक्स्ट फिल्टर हट गया, आ गया डेट फिल्टर, उसके सारे ऑप्शन एक्सप्लोर हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ 2023 में ही मैं ले रहा हूँ, ये प्लस में मैंने क्लिक कर दिया, पहले सबको अनचेक कर दिया, और 2023 के जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का मुझे पिक करना है। 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च मैंने इसको कर दिया चेक, ओके कर दिया। तो ये देख लीजिए 2023 के जनवरी फरवरी और मार्च का डेटा फिल्टर होकर आ रहा है, जनवरी फरवरी और मार्च का डेटा निकल के यहाँ पर आ रहा है। इस तरह से डेट फिल्टर का भी बेहतरीन यूज हम करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डेटा बहुत लंबा है, 2015 से 2023 तक का है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लास्ट ईयर का डेटा मुझे फिल्टर करके निकाल के दो, लास्ट ईयर का, तो आप क्या करोगे, चलिए करते हैं ऑल्ट डी एफ एफ, और यहाँ डेट में डेट फिल्टर, यहाँ से क्या कर सकते हैं लास्ट ईयर का, क्या यहाँ अगर मैं सबको अनचेक करके 2022 का डेटा करता हूँ तो भी ये निकल के आ जाता है। इसको मैंने क्लियर किया। और दूसरा तरीका है, ड्रॉप डाउन पे गया, डेट फिल्टर में गया, और ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें लास्ट ईयर लिया। तो देखिए लास्ट ईयर मतलब 2022 2022 का ये सारा डेटा यहाँ से फिल्टर होकर
आ रहा है। इस तरह से बेहतरीन यूज होता है डेट फिल्टर के। सभी ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कीजिए और ये देखिए कि किस तरह से, ये देखिए टुमारो, टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, ये सभी ऑप्शन एक बार एक्सप्लोर कीजिए, बहुत कमाल का काम करते हैं ये। अब मैं आपको बताता हूँ ऑल डेट इन पीरियड का बेहतरीन यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए ऑल्ट DFF मैंने यूज किया और यहाँ पर मैं गया डेट फिल्टर में और यहाँ पर देखिए ऑल डेट्स इन द पीरियड की एरो में मैं गया तो ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रहे हैं। ये कह रहा है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो अगर मैं यहाँ पर क्वार्टर 1 सेलेक्ट करता हूँ तो क्वार्टर 1 सभी ईयर्स का ये निकाल के लाके देगा, केवल करंट ईयर का नहीं। तो क्वार्टर 1 अगर मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए 2016 से ये चालू कर रहा है, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 का क्वार्टर 1 मतलब फर्स्ट टू, पहला, दूसरा और तीसरे महीने का ये सारा डेटा फिल्टर करके लाके दे रहा है, सभी ईयर का लाके दे रहा है। क्वार्टर 1 जब मैंने यहाँ पर लिया है ऑल डेट इन पीरियड्स में, यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ आपको, उसको क्लियर किया। यहाँ पर मैं गया डेट फिल्टर में और यहाँ से लिया ऑल डेट्स इन द पीरियड। क्वार्टर सेकंड अगर लेता हूँ तो ये देखिए क्वार्टर सेकंड का सारा डेटा ये फिल्टर करके लाके दे रहा है। 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 मतलब मंथ क्या, 4, 5, 6 का साथ सभी साल का, सभी ईयर्स का डेटा फिल्टर करके लाके दे रहा है। तो इस तरह से डेट फिल्टर बेहतरीन यूज हम कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं नंबर फिल्टर की तरफ। तो नंबर फिल्टर में अगर मैं आपसे कहता हूँ ऑल्ट DFF मैंने किया कि 50,000 से ऊपर जो अमाउंट है उसका डेटा सारा मुझे फिल्टर करो, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही मैं फिल्टर कर सकता हूँ। नंबर फिल्टर्स में मैं गया, ये ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता हूँ। तो अगर मैं ग्रेटर देन लेता हूँ यहाँ से 50,000 और ओके करता हूँ तो 50,000 से ऊपर का जितना भी डेटा है ये सब फिल्टर होकर आ गया। और अगर मैं कहता हूँ टॉप 10 वैल्यूज निकाल के दो, तो क्या करूंगा, ऑल्ट DFF मैंने किया और यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाके नंबर फिल्टर में मैंने टॉप 10 के ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ से आपको जितना लेना है टॉप 10, 5 जो भी लेना आप ओके कर दोगे तो ये टॉप 10 वैल्यूज का डेटा फिल्टर होकर आ गया। ठीक इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है कि 50,000 से ऊपर के बिल अमाउंट और 1 लाख से नीचे के बिल अमाउंट का सारा डेटा फिल्टर करो, तो मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं। मतलब 50,000 हो या उससे ऊपर हो, 1 लाख हो या उससे नीचे हो, उसका सारा डेटा फिल्टर करके लाके दो। आइए देखते हैं ऑल्ट DFF, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया है। तो ये मैं गया नंबर फिल्टर, यहाँ पर मैं टेक्स्ट फिल्टर आपको बताया, डेट फिल्टर आपको बताया कि नंबर फिल्टर में मैं गया कस्टम फिल्टर पे, कस्टम फिल्टर पे मैं गया और यहाँ से मैंने लिया क्या, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 यहाँ पर पास कर दिया। मतलब 50,000 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, और यहाँ एंड पे चेक करना है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू मीट होनी चाहिए। और इज लेस देन और इक्वल टू 1 लाख। अब यहाँ पर मैंने कस्टम फिल्टर में क्या पास किया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 1 लाख। मतलब 1 लाख या उससे छोटा और 50,000 या उससे बड़ा, उसके बीच का सारा डेटा फिल्टर करके दो। तो ये देख लीजिए सारा डेटा फिल्टर होकर ओके करने पर आ गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सिखाने की, बताने की, समझाने की, पढ़ाने की इस टॉपिक में क्या कोशिश की, नॉर्मल फिल्टर, जिसके अंतर्गत मैंने आपको टेक्स्ट, डेट और नंबर फिल्टर बताया है। नेक्स्ट वीडियो में कस्टम फिल्टर लेकर आऊंगा और ये सभी टॉपिक एक एक वीडियो में, और फिर इस सीरीज में एडवांस फिल्टर को बहुत डीप समझाऊंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी आप अपनी स्किल को एनहांस कर पाएंगे, लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे, अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।